नमस्कार मित्रों, आज सुबह से कई फ़ोन आ चुके हैं और हमारे स्वास्थ्य को लेके लोगों ने चिंता व्यक्त की और स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है। आपको बताएं कि 60 के नीचे अभी भी बीपी चल रहा है, हाथ पैर में झुनझुनी सी हो रही है। लेकिन कई लोगों ने कहा कि आपने वीडियो कई दिनों से नहीं बनाया था, इसलिए चिंता हुई, इसलिए फ़ोन किया। और कुछ लोग जो हमें जानते हैं उन्हें मालूम आज हमारा जन्मदिन है, तो सरकारी तौर से आज ही हमारा जन्मदिन है 1 जुलाई। और आज हम 69 साल पूरे कर चुके हैं, 70वें में प्रवेश कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन वैसे जो बेहद महत्वपूर्ण दिन है हम कर्मचारियों के लिए, पेंशनरों के लिए, कि हम लोगों ने पूरी लाइफ, जो पेंशनर लोगों ने पूरी सर्विस अपनी कर ली, उसके बाद सेवानिवृत्त हुए, और जो कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं वो नियम कानून में बंध के हम लोगों ने नौकरी की, तो हम लोग अनुशासित ही, भले मजबूरी में रहे, अनुशासन में रहना ही पड़ेगा। अभी भी हम लोगों को पेंशन मिल रही, तो नियमों में बंध के ही वो आदत बन गई। और अभी भी हम लोग ज़्यादा उच्छृंखल या उद्दंड नहीं हो सकते उम्र के हिसाब से भी। तो आज का देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानूनों को हमने अलविदा कर दिया है, टाटा बाय बाय कर दिया है। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोगों के लिए जो संविधान हमारा है वो आम आदमी के मतलब की जानकारी उसमें नहीं है। आम आदमी उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता है। अधिकार और कर्तव्यों के, फंडामेंटल राइट के बारे में, सरकारों के बारे में, कैसे चलेंगी, क्या क्या व्यवस्था, वो है पूरी। तो अधिकार कर्तव्य, सरकारों के भी अधिकार कर्तव्य, और उनमें उसकी प्रक्रिया के बारे में, प्रोसेस के बारे में है। तो वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि वो तो सर्वोपरि है। लेकिन जो आम जीवन में, चाहे अपराध हो, चाहे कोई हेरा फेरी हो, चाहे कोई दीवानी का मामला हो, इसके लिए कानून बने हुए थे। और 1860 में बना हुआ आईपीसी सबसे ज़्यादा मशहूर है, इंडियन पेनल कोड, हिंदी में भारतीय दंड संहिता और उर्दू में ताजीराते हिंद। अब इसका नाम, हालांकि ये कानून 23 में तीनों बदले गए हैं, लेकिन इसका नाम अब हो गया है भारतीय न्याय संहिता। हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी और उर्दू में भी। पहले तीनों अलग अलग नाम थे, चीज़ एक ही थी, दफ़ा, धारा। तो ये जो चीज़ें अब बदल के केवल भारतीय दंड संहिता हो गई है 2023। इसका पूरा, जैसे वो था इंडियन पेनल कोड 1860, तो ये भारतीय न्याय संहिता 2023, अंग्रेजी में संक्षेप में BNS। उसके बाद में CRPC, जिसको आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता, ये 1898 में बनाई गई थी और अभी तक चली आ रही थी, अंग्रेज़ों के कानून। 1872 में IAC, इंडियन एविडेंस कोड, भारतीय साक्ष्य संहिता, इसका भी नाम बदल गया है, BSA हो गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और वो पहले जो हमने बोला कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है, क्या, जो कि पहले था दंड प्रक्रिया संहिता, CRPC। तो ये 3 कानून आज से लागू हो गए। हमारे एक बेहद जागरूक मित्र हैं राजीव पांडे जी, उन्होंने कहा कि आवश्यकता ज़्यादा थी CPC बदलने की। ये वही वाली बात हो गई कि कुछ भी सरकार करे वो नाकाफ़ी है, कोई एक अलग बात। अरे भाई, जो किया उसके बारे में पहले कमेंट्स ये करना चाहिए कि इसमें ये कमी वैसी, क्योंकि अभी भी इनमें कुछ कमियां हैं ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया, लेकिन काफ़ी सुधार करने की कोशिश की गई। लेकिन सारे सुधार एक साथ नहीं हो पाते हैं, कुछ कमियां तो बाद में समझ में आती हैं जो अमल में लाया जाता है। लेकिन CPC की जहाँ तक बात है, पांडे जी, दीवानी वानी के मामलों को लेके स्वाभाविक है, ये होता है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिविल प्रक्रिया संहिता, तो आपकी जानकारी और आपको मालूम भी होगा कि उसमें 30 से अधिक बार संशोधन किया जा चुका था। समय समय पे वो बदलते ही रहता है। आखिर में 2015 में उसमें हुआ संशोधन, तो वो तो कई बार बदला हुआ था, लेकिन इनमें पहली बार ये इनको पूरी तरह से नहीं समाप्त किया गया। उसमें धाराएं अब बदल गई हैं, जैसे कि 420 धारा मशहूर थी काफ़ी, श्री 420 फिल्म बन गई, अब वो 316 हो गया है। तो कई धाराओं के अब
पढ़ाई लिखाई वकीलों को ज़्यादा करनी पड़ेगी, नागरिकों को भी समझना पड़ेगा। पुलिस वालों को ऑलरेडी ट्रेनिंग दी जा चुकी है बहुत बड़े स्तर पर, लेकिन फिर भी उनको अमल में लाने के लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी। एक बात और बता दें कि ये 1 जुलाई के पहले जो मामले थे वो उन्हीं कानूनों के अंतर्गत उनमें व्यवस्था रहेगी और ये नए कानून आज से प्रभावी हो गए। कुछ जगह इसमें रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी इन नई धाराओं में। ये बताने की आवश्यकता ये थी कि कानून बेहद आवश्यक है, समझना जानना। इसमें बेहद सरल बात है कि आप ऑनलाइन भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बाहर से ताला लगा दे तो भी आप घर बैठे ऑनलाइन, फ़ोन तो है ही ऑनलाइन, इसके लिए एक अलग रजिस्टर रखा जाएगा और FIR वाला जो लिखित में प्रोसीजर है वो अभी भी रहेगा। वो इंडिविजुअल को जाके या किसी व्यक्ति को जाके जो रिपोर्ट लिखानी पड़ती थी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो आप रिपोर्ट लिखाएंगे उसमें 1 महीने के अंदर कभी भी जाके व्यक्तिगत तौर से हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, बस इतना अंतर है। एक बात और हो गई कि किसी भी थाने में रिपोर्ट पहले नहीं लिखी जाती थी, जहां अपराध हुआ उसी में जाओ, बहुत झमेला था। अभी कहीं भी रिपोर्ट लिखाओगे वहां वो रिफर हो जाएगी। बहुत सारे बदलाव हैं, हम कानून के बारे में नहीं बताएंगे ज़्यादा, हम इसलिए बोल रहे हैं कि आज हमारा जन्मदिन था, हम आपके सामने आए। कानूनी बातें हैं, जानना जरूरी है, लेकिन जो हम लोगों की मूल मांगे हैं, सेशन चल रहा है सरकार का प्रथम सत्र और आज 1 तारीख है, परसों समाप्त हो जाएगा 3 जुलाई को। अभी राहुल गांधी का भाषण चल रहा था, कुछ भी बोले जा रहे थे, कानून उनको कौन समझाए। लेकिन अभी जब वो भाषण का जवाब मोदी देंगे तब वो नहीं रहेंगे। और ये कोई कहे कि अगर हिम्मत है तो थोड़ा सुनने की रखें, कुछ ही अनाप शनाप बोल रहे हैं, नियमों का बिल्कुल वायलेशन कर रहे हैं। तो अब देखो, हो सकता है उनको उसके बदले में कुछ सजा भी भुगतनी पड़े, लेकिन जवाब वो नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि मोदी ने तो बोला हम वो कुछ भी बोले, हमें तो विपक्ष के दल को, नेता को गंभीरता से ही लेना है संविधान के अनुसार। खैर वो अलग बात। तो हमारी जो मुख्य मांगे पेंशनरों की और अपेक्षाएं हैं, मांगे क्या अपेक्षाएं, कुछ लोग कोर्ट में गए, जीते भी हैं, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं। और कुछ अपेक्षाएं सरकार से, जैसे उसमें DA एरियर 18 महीने का है, पेंशन में बढ़ोतरी है, चाहे वो 61 साल से शुरू करें चाहे 65 से, 1 या 5% वो है। उसके अलावा कम्यूटेशन का है, जो भी ये मामले हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं, हम इसलिए वीडियो और नहीं बना रहे हैं, हम देख रहे हैं, अब हम कई बार बोल चुके, लोग हमारी बात कहाँ सुनने वाले, क्योंकि सच को कितना आदमी चीख के बुलाएगा। बहुत ज़्यादा चीख चिल्लाहट करने वाला सच नहीं होता, वो बौखलाया हुआ होता। हम अगर झूठ बोल के निकल लें जिसका फ़ायदा है, क्योंकि हमने बोला था, एक वीडियो हमने जानबूझ के ऐसा डाला था कि देखें ये लोग जो कैसे चलाते हैं, वो वीडियो खूब चला और वो उसमें हमने झूठ बहुत तरीके से परोस दिया था, किसी ने कमेंट से नहीं कर पाया। जबकि हमारे तथ्यात्मक और सच्चे वीडियो में खूब लोग दाएं बाएं से कोशिश करते हैं कि यहाँ से एंट्री लेके ये आलोचना कर लें। तो हम तो केवल और केवल तथ्यात्मक बातें करेंगे। सच की बात यह है कि कई बार हमसे चूक हो सकती है, लेकिन वो जानबूझ के इरादे हमारे गलती करने के नहीं होंगे और गलत जानकारी देने का तो बिल्कुल नहीं होगा। तो अभी ये जो हवाई खबरें चला रहे हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ परोस रहे हैं, उन अट्रैक्टिव कहानियों में हम उनको कहानी ही कहेंगे क्योंकि तथ्य कुछ नहीं है, तो उनमें बड़ा मज़ा आता है देखने में। हम भी कई बार चौंकते हैं कि ऐसा कहाँ हो गया, हमें क्यों नहीं पता लगा। और जब पढ़ते हैं, जानते हैं या उसको देखते हैं तो बस वही लगता है कि क्या बात है। केवल उनका वीडियो आप देख लो, उनका उद्देश्य इतना है, उन्हें कुछ नहीं मालूम होता है, और अगर मालूम होता है तो जानबूझ के वो झूठ बोलते हैं। तो देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इस सेशन में नहीं होगा। जो भी होगा कैबिनेट बैठक में होगा या अगले सत्र में होगा, जिसमें पूर्णकालिक बजट प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए हम खबरें क्या चलाएंगे। एक सज्जन ने खुद बोला कि भाई घिसी पिटी वही बातें, तो घिसी पिटी बातें करने का कोई आनंद नहीं है और लोग देखते भी नहीं सही बातें। पहले लोग देखा करते थे ज़्यादा, लोगों को लगा कि अब ये है कुछ इनके पास ज़्यादा नहीं कहने को। अरे ज़्यादा कहने को होगा तभी तो कहेंगे भाई। तो जिनको पसंद आए तो ठीक ठीक है, नहीं तो आप सभी की शुभकामनाओं की अपेक्षा हमें है। और हम तभी कुछ बोलेंगे जब कुछ होगा बदलाव वाली बात। CGHS के लिए हमने ज़रूर एक वीडियो बना दिया कि भाई 1 जुलाई से जो पहले 120 दिन दिए गए थे आभा में, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए CGHS वालों के लिए,
अब वो अनिवार्य नहीं रहा है, आप करो या न करो, तो अब वो दिन का सवाल भी नहीं रहा। तो अब वो आपका अनिवार्य नहीं है, अब आपकी मर्जी है, अगर चाहो लिंक करो या न करो, क्योंकि वो हल्ला मचाया गया। तो कोई भी ऐसी खबर अभी है नहीं वास्तविकता में। अब लोग कुछ भी कहें, कई लोग 10 साल में कम्यूटेशन करा रहे हैं और उसी खबर में आगे 12 साल है तो कहीं 11 तो कहीं 13। मतलब क्या है, लोग झूठ बोलने के बाद भी उसी में अपनी ही झूठ की पोल खोलते हैं। तो एक चीज़ हमने बार बार कह दी है कि 12 साल का कम्यूटेशन सरकार करने की संभावना है। कोर्ट कुछ भी कर दे, कोर्ट कर सकता है, क्यों, कोर्ट तो आजकल कुछ भी कर सकता है। हालांकि ये जो कानून बदले गए हैं, अब जजों को भी समझ में आएगा बहुत कुछ बदल गया, उसके बारे में वीडियो बनाएंगे तो आधा घंटा का बनेगा, तभी डिटेल में समझ में आएगा। संक्षेप में बोलेंगे तो कानून की जानकारी समझ पाएंगे। आप बोलेंगे हम वकील के बाप हैं, हमारी बेटी वकील हाई कोर्ट में है, तो इसलिए हमने वो किताबें खुद पढ़ी हैं, समझी हैं। कानून इतना सरल नहीं होता है, तो ये भी आप समझ लो। तो खैर हम उसकी जताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर बता रहे हैं कि हवाई बातों में चटखारे लेके आनंद लो, लेकिन दिमाग में ऐसा भी मत बिठा लो कि अभी ये होने जा रहा है या हो गया है, क्योंकि क्या बोलें। तो खैर आप हमारा वीडियो देखें तो बहुत अच्छी बात, हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। और नहीं भी देखें, जब भी कभी देखेंगे तो आप हम पे उंगली नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हम अनर्गल प्रलाप नहीं करते। और जैसे आज का दिन महत्वपूर्ण था, 3 कानून लागू हुए हैं और हमारा जन्मदिन था, हमारे बहुत सारे मित्रों ने हमको फ़ोन करके बधाई दी और स्वास्थ्य का हाल चाल लिया, और उन्हीं ने कहा कि भाई एक आज तो वीडियो एक बनाओ। तो हमने कहा हम कोशिश करते हैं, आप लोगों से बातचीत करने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगा है, अब हम कोशिश करते हैं। तो ये हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। धन्यवाद। ईश्वर जिनका भी आज जन्मदिन, उन सबको बहुत बहुत बधाई। आने वाला है इस पूरे महीने में, क्योंकि जो है आज वाले तो नोशनल इंक्रीमेंट के दावेदार हो गए हैं, और जो आज के बाद जन्मे हैं 2 तारीख को, उनके लिए तो उनकी बल्ले बल्ले पहले से थी, उनको कोई दिक्कत नहीं, क्यों वो तो जुलाई में रिटायर हुए हैं सभी। तो आप सभी को बहुत बहुत, अब हम क्या बोले, हमारे को अब शुभकामनाएं लेने का भी ऑफर कैसे कर दें, लेकिन चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जिन्होंने यहाँ तक हमारा वीडियो देख लिया।